Welcome to the Biological World in Simple Way YouTube channel. Today I am going to share a video based on the topic that is the transportation in human belongs to the life process class 10th. The topics covered today are that is the transportation system, blood vascular system and their components, blood and its components, blood vessels and its types, and the last that is the pumping organ heart. Okay, now we can start one by one going through these topics. Let's start the transportation system. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट. सो वी कैन डिस्क्राइब और डिफाइन इट एज the system of organs in the body which carries and transports substances from one part of body to another part is called transportation system. Blood vascular system. ये जो blood vascular system है in humans जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है वो सारा का सारा काम दे आर परफॉर्म्ड बाय द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम. यहां पे नेम इंडिकेट कर रहा है दैट इज द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम. इट मीन ब्लड फ्लोइंग थ्रू द वेसल्स इन ए सिस्टमैटिक ऑर्डर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैरिंग द डिफरेंट सब्सटेंसेस. अब वो सब्सटेंसेस कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो लिक्विड सब्सटेंस हो, चाहे वो गैसियस सब्सटेंस हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो आपके मिनरल्स हो, वाटर हो, वॉट एवर थिंग्स आर देयर. ओके, नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम. ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के क्या कंपोनेंट्स होते हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड वन ब्लड वेसल्स एंड थर्ड वन इज द हार्ट, द पंपिंग ऑर्गन. ओके, नाउ वी कैन डिस्कस वन बाय वन. एक एक करके हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे. सबसे पहला है ब्लड. वी ऑल नो दैट ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. क्यों है? क्योंकि ये पूरे बॉडी को कनेक्ट करती है, पूरे बॉडी के सेल्स को, टिश्यूज को आपस में कनेक्ट करती है. दे ऑल रिक्वायर्स द ब्लड. ओके, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द कनेक्टिव टिश्यूज. इसका जो नेचर होता है दैट इज स्लाइटली एल्केलाइन. ये एल्केलाइन मोड में रहता है और इसका जो पीएच होता है दैट इज नियर अबाउट 7.5 अप्रॉक्स. यहां पे आप ब्लड का फ्लो चार्ट देख सकते हैं कि ब्लड जो होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली. कौन कौन से? प्लाज्मा एंड सेकेंड वन इज द ब्लड सेल्स. प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ द टू कंस्टिट्यूएंट्स, सीरम एंड द प्रोटीन, एंड द ब्लड कंसिस्ट ऑफ ब्लड सेल्स. दैट इज द three type of blood cells are there: erythrocytes, that is the RBC, WBC and the platelets. Now we can discuss one by one. सबसे पहले प्लाज्मा. प्लाज्मा क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ द वाटर. ये एक ऐसा फ्लूइड है जो वाटर को कंटेन करता है, इन ऑर्गेनिक सॉल्ट्स को कंटेन करता है, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, यूरिया, हार्मोन्स एक्सेट्रा. ओके ओके, तो हम बात कर रहे थे प्लाज्मा की. प्लाज्मा एक कलरलेस फ्लूइड होता है जो अपने अंदर 90% वाटर को कंटेन करता है, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स को कंटेन करता है, प्रोटीन्स को, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंटेन करता है जो ग्लूकोज के फॉर्म में, अमीनो एसिड्स के फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में, हार्मोन्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं. ओके, नाउ ब्लड सेल्स. बेसिकली जो ब्लड सेल्स होते हैं देयर आर द थ्री टाइप्स: red blood cells, white blood cells and the platelets. Now the red blood cells are also known as the erythrocytes. इसको हम लोग erythrocytes से बोलते हैं. इनका जो शेप होता है दे आर स्फेरिकल, दैट इज द बाइकॉनकेव होता है.
ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये रेड होते हैं। ये रेड क्यों होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज द रेड पिगमेंट। ठीक है, ये रेड पिगमेंट है जो क्या बोलते हैं ब्लड में प्रेजेंट होता है, और ये कैरियर होता है दैट इज द ऑक्सीजन का। ये कैरियर होता है दैट इज द ऑक्सीजन का। ओके, न्यूक्लियस जो होता है वो आरबीसी में एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ये नए आरबीसीज को, ये जो सेल होते हैं आरबीसी के, ये नए आरबीसीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनका जो लाइफ स्पैन होता है इट इज वेरी शॉर्ट, अप टू द 90 to 120 डेज। दे आर फॉर्म्ड। अब बात ये आती है कि आखिर ये बोन मैरो, सॉरी दैट इज द, ये जो आरबीसी जो है ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? तो आरबीसी का जो फॉर्मेशन जो होता है वो बोन मैरो में होता है। ठीक है, जो लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स विच कैन एक्चुअली प्रोड्यूसेस द आरबीसी। ओके, आरबीसी का जो मेन फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद इन द बॉडी। ओके, नाउ व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज द ल्यूकोसाइट्स। इनको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। इनका जो शेप होता है राउंड होता है, लेकिन दे आर इररेगुलर शेप, इसीलिए इसको हम लोग अमीबॉइड शेप भी बोलते हैं। जैसे अमीबा का शेप होता है वैसे ही ये अमीबॉइड शेप इनको कहा जाता है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं दे आर व्हाइट ड्यू टू द लैक ऑफ एनी पिगमेंट। इसमें किसी भी तरह का कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इट मीन्स दैट दे कैन प्रोड्यूस द न्यू सेल्स। लाइफ स्पैन जो WBC का होता है दैट इज द 12 आवर्स टू सेवरल डेज। दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। इनका भी जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है, लेकिन इनका जो मैच्योरेशन होता है वो लिम्फ ग्लैंड्स में होता है। दे आर लार्जर इन साइज देन द आरबीसीज। जो WBC का जो साइज होता है वो आरबीसी के साइज से बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी होती है दे आर लेस इन नंबर्स इन कंपैरिजन टू द आरबीसीज। ठीक है, अब द फंक्शन ऑफ द WBC का मेन फंक्शन होता है डिफेंस प्रोवाइड करना। इट मीन्स दे फाइट अगेंस्ट द जर्म्स, माइक्रोब्स एक्सेट्रा, जो हमारे ह्यूमन सिस्टम को या ह्यूमन सिस्टम के इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। तो WBCs हमारे ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथफुल बनाने का काम करते हैं, एंड दे फंक्शंस रिलेटेड टू द डिफेंस। और ये सारा वर्क कैसे होता है? बाय प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज। ओके, नाउ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर द सेल ऑर्गेनल्स विच आर ऑल्सो नोन एज द थ्रोम्बोसाइट्स। ये थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, दैट इज द अनदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। इनका जो शेप जो होता है दैट इज दे आर राउंड, ओवल और द बाइकॉन्वेक्स, अ डिस्क लाइक शेप्ड। दे आर स्मॉल साइज्ड एंड नॉन, दे ये इनका जो साइज होता है स्मॉल होता है। ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं जिस तरह से आरबीसीज होते हैं। ओके, दे आर स्मॉल साइज्ड एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। ओके, दे आर द फ्रैगमेंट्स ऑफ द लार्ज सेल्स। बेसिकली ये जो आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं इनकी भी फॉर्मेशन बोन मैरो में होती है, लेकिन इनका जो फॉर्मेशन होता है वो डायरेक्टली नहीं होता है। आरबीसी जैसे सेल्स के जो फ्रैगमेंट, जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं, दे कैन कलेक्टिवली एक साथ इकट्ठे होते हैं और एक तरह के सेल की फॉर्मेशन करते हैं, एंड दैट सेल बिकम्स अ प्लेटलेट। ओके, इनका जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है दैट इज 5 to 9 डेज। ये 5 से 9 दिनों तक इनका लाइफ स्पैन होता है। और इनका जो मेन फंक्शन होता है बॉडी के अंदर ब्लड को कोएगुलेट करना। ब्लड को कोएगुलेट करने का मतलब होता है द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। जैसे हमारी बॉडी में कभी भी किसी भी तरह की इंजरी हो जाती है तो उस इंजरी में जो ब्लीडिंग होती है उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वहां पर प्लेटलेट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। दे क्लॉट द ब्लड, ठीक है, जिससे जो एक्सेस ब्लीडिंग है वो ना हो सके। ठीक है, ओके। नाउ द फंक्शन ऑफ ब्लड, लुक एट द फिगर। यहां पे फिगर देखिए, बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा फिगर देखते हुए। फंक्शन ऑफ ब्लड में आप नीचे आप देख रहे हैं उसको, दिस इज द ब्लड। ब्लड जब सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर करता है तो इट रीचेस टू द एवरी पार्ट ऑफ द सेल एंड द टिश्यूज। इट रीचेस टू द एवरी सेल्स एंड द टिश्यूज। ठीक है, जैसे
ब्लड जो होता है हार्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमने ये भी पढ़ा कि हार्ट जो होता है वो सब्सटेंसेस को कैरी करता है, ब्लड को, हार्ट जो होता है वो सब्सटेंसेस को कैरी करता है ब्लड के अंदर, ठीक है, और उसको ट्रांसपोर्ट करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी सेल्स जो होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, एक्सचेंज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करते हैं थ्रू द ब्लड। ये ब्लड जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास पहुंचता है तो वहां से हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं इसके अंदर एंड रीचेस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। ये जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है तो वहां पर ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को कंटेन करता है, तो वो एक्सचेंज करता है। ये ब्लड जब एक्सक्रीटरी सिस्टम में एंटर करता है तो वहां पर वेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, एंड जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उस डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इट मीन्स ओवरऑल जो ब्लड जो है ये हार्ट के अलावा जितने भी हमारे डिफरेंट टिश्यूज हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, इन सबको आपस में कनेक्ट करता है और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस को परफॉर्म करता है। ओके, नाउ ब्लड वेसल्स। ब्लड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने के लिए वेसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वेसल्स जो होती हैं ये कैरियर का काम करती हैं, दे कैरीज द ब्लड। सो blood vessels are the network of the hollow muscular tubes that transport blood throughout the body। ये पूरे बॉडी में ये ट्यूब्स जो होती हैं ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नाउ अकॉर्डिंग टू देयर शेप, साइज एंड द फंक्शन, ठीक, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। द थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर: arteries, veins and the capillaries। Now one by one, arteries। आर्टरीज आर द नैरो, थिक वॉल्ड एंड द इलास्टिक ब्लड वेसल। आर्टरीज जो होती हैं बहुत ही नैरो, पतली होती हैं, ठीक है ना, उनका जो ल्यूमेन होता है, मतलब उनका जो राउंडिंग जो होता है, उनका जो अंदर का जो डायमीटर होता है बहुत कम होता है, ठीक है, वो थिक वॉल्ड होती हैं और उनका जो वेसल जो होता है वो इलास्टिक होता है। इट मीन्स वो प्रेशर को अपने ऊपर बियर कर सकता है, प्रेशर को ले सकता है, ठीक है। आर्टरीज जो होती हैं दे ऑलवेज कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को क्या बोलते हैं, हार्ट से ऑक्सीनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ओके, प्रेशर जो होता है आर्टरीज में, ब्लड का जो फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पंपिंग एक्टिविटी जो होती है वो हार्ट के थ्रू होती है। हार्ट आर्टरीज के थ्रू ही ऑक्सीनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सेंड करता है। ओके, वॉल्स जो होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं। वॉल्स का काम होता है ब्लड को बैक फ्लो से प्रिवेंट करना, ठीक है, तो इसमें बैक फ्लो का कोई वर्क नहीं होता है, इसको फोर्सली पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना होता है, ठीक है, इसीलिए वॉल्स इसमें एब्सेंट होते हैं। आर्टरीज जो होती हैं उसमें एरोटा जो होती है वो मेन आर्टरी होती है एंड इट इज प्रेजेंट इनसाइड द हार्ट। ओके, ठीक है। नाउ वेन्स। वेन्स आर द वाइडर, थिन एंड द लेस इलास्टिक वेसल्स। वेन्स जो होती हैं, अगर जो आर्टरी से हम इनका कंपैरिजन करें तो इनका जो ल्यूमेन होता है ये वाइडर होता है, ये चौड़ी चौड़ी होती हैं, पतली होती हैं, और इन ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनकी जो इलास्टिसिटी होती है इन कंपैरिजन टू द आर्टरीज कम होता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रेशर को बियर अप नहीं करती हैं। वेन्स जो होती हैं ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन का जो लोकेशन होता है वो लंग से हार्ट के बीच में होता है, ठीक है ना, ये लंग से ब्लड को लेती हैं और हार्ट को ट्रांसपोर्ट करती हैं। जिसके पहले हमने जो पल्मोनरी आर्टरी के बारे में पढ़ा था, पल्मोनरी आर्टरी वो हार्ट से ब्लड को लेती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, और लंग्स को ट्रांसपोर्ट करती है। ओके, प्रेशर जो होता है इसके अंदर बहुत कम होता है, वेन्स के अंदर स्पीड जो होती है बहुत ही लेस होती है, ठीक है। वॉल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि ब्लड जो होता है इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वो वापस हमारे टिश्यूज या सेल तक न पहुंचे, इसलिए इनमें वॉल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वेना केवा जो होती है वो सबसे लार्जेस्ट वेन होती है, ठीक है ना, लार्जेस्ट वेन होती है पूरी बॉडी में जो हार्ट में प्रेजेंट होती है। आगे चल के हम इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कि वेना केवा भी दो टाइप की होती हैं, एक सुपीरियर वेना केवा, एक इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा जो होती है वो बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है और इन्फीरियर जो होती है बॉडी के लोअर पार्ट से कनेक्ट करती है। ओके, नाउ कैपिलरीज। कैपिलरीज
कैपिलरीज आर द एक्सट्रीमली स्मॉल थिन ब्लड वेसल्स लोकेटेड विद द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। कैपिलरीज जो होती हैं ये सबसे कम इनका ल्यूमेन होता है, दे आर वेरी थिनर इन कंपैरिजन टू द वेन्स एंड आर्टरीज। ठीक है, इनका जो लोकेशन होता है वो टिश्यू लेवल पे होता है। ठीक है, क्योंकि टिश्यू लेवल से ही डायरेक्टली एक्सचेंज करना होता है सब्सटेंसेस को, तो कैपिलरीज जो करती हैं वो हेल्प करती हैं। कैपिलरीज कनेक्ट द आर्टरीज एंड वेन्स एट द टिश्यू लेवल। ओके, नाउ दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स। इनका मेन फंक्शन होता है कि मटेरियल्स को एक्सचेंज करना। इट मीन जो ब्लड जो सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस को कंटेन करता है उनको डिफरेंट बॉडी सेल्स के पास पहुंचाना। ओके, नाउ लुक एट द फिगर, बहुत क्लियरली यहां पर दिख रहा है। दिस इज द, ये आपको जो लेफ्ट साइड में आपको जो दिखाई देगा ये रेड पिंक कलर का जो दिखाई दे रहा है, दिस इज द ब्लड विच कम्स फ्रॉम द हार्ट, दैट इज द ऑक्सीनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजन को कंटेन कर रहा है। दीज आर द आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स। देखिए सबसे जो बड़ी जो मेन आर्टरी होती है उसको एरोटा बोलते हैं, उससे डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज निकलती हैं और ये आर्टरी डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट होके आगे चल के कैपिलरीज तक रीच करती हैं। ठीक है, तो ब्लड जो होता है ये आर्टरीज के थ्रू ये पहुंचता है कहाँ, कैपिलरीज के पास। कैपिलरीज से ये जो टिश्यूज जो है, देखिए बॉडी ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स, ठीक है ना, इनके पास यहाँ पहुंचता है। यहाँ पर ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सेल टिश्यूज एक्सचेंज करते हैं और उसको कंज्यूम, ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के बाद वेस्ट को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन दैट कार्बन डाइऑक्साइड रीचेस टू द कैपिलरीज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यहां से वो ब्लड में मिक्स होता है, डीऑक्सीनेट करता है ब्लड को, और थ्रू द वेन, वेन्यूल्स, वेन्स एंड द वेना केवा इट रीचेस टू द हार्ट, और हार्ट के पास ये ब्लड को, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पहुंचा देता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर रेड साइड में दिस इज द ऑक्सीनेटेड ब्लड, दिस इज द डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ओके, नाउ हार्ट। अब हम बात करते हैं मेन ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन की, जिसको हार्ट कहा जाता है। हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। सब कुछ बॉडी में हो, अगर जो हार्ट ना हो तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हार्ट जो है उसको पंपिंग ऑर्गन भी कहा जाता है। ओके, आप यहाँ पे हार्ट का एनाटॉमी देख सकते हैं, हार्ट का स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है हार्ट का। देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द हार्ट, जिसमें आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, एरोटा है, ठीक है ना, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, सेप्टम जो हार्ट को दो पार्ट, इक्वल पार्ट में लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है। ठीक है, नाउ हार्ट इट इज नोन एज द पंपिंग ऑर्गन। ओके, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये कार्डियक मसल से मिलकर बनता है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स विच इज ओनली प्रेजेंट इन द हार्ट, कार्डियक मसल। ठीक है, इसका जो लोकेशन होता है हार्ट का, इन द थोरैसिक कैविटी। हार्ट इज कवर्ड विद द टू थिन लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड द पेरिकार्डियम। ये जो हार्ट जो होता है ये, इसके बीच में लॉन्गिट्यूडनली ये बीच में एक लेयर होती है जो हार्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है लॉन्गिट्यूडनली, राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड। ओके, विद द मस्कुलर शीट नोन एज द सेप्टम, उसको हम लोग सेप्टम बोलते हैं। ओके, नाउ स्ट्रक्चर एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द हार्ट। बेसिकली हार्ट के जो स्ट्रक्चर जो अभी हमने देखा, ठीक है, उसमें देयर आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स आर देयर जो हार्ट को कंस्टिट्यूट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द टू ऑरिकल्स आर देयर, दैट इज द लेफ्ट एंड द राइट साइड, जो अपर साइड में होता है। टू वेंट्रिकल्स आर देयर, जो लेफ्ट और राइट साइड में होता है एट द लोअर साइड। एरोटा जो मेन आर्टरी होती है, वेना केवा जो मेन वेन होती है। वॉल्स जो प्रेजेंट होते हैं आर्टरीज और वेंट्रिकल्स के बीच में, ठीक है, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। सेप्टम जो मस्कुलर जो वॉल होता है जो इक्वल हाफ्स में लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है। नाउ द वर्किंग ऑफ हार्ट। अब हम हार्ट के वर्किंग के बारे में जानेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे शेयर किया है, ये पॉइंट्स आपको समझने में बहुत आसान करेंगे। ठीक है, पूरा हार्ट का फंक्शन जो है इन 5 पॉइंट्स में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन जो रिच ब्लड होता है जो लंग से हमारे हार्ट में पहुंचता है थ्रू द पल्मोनरी वेन, ठीक है, इट एंटर्स इनटू द लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट आर्टरी में रीच करता है, पहुंचता है। उस समय लेफ्ट आर्टरी जो होती है वो डायस्टोल हो जाती है, मतलब एक्सपैंड हो जाती है। ओके, सेकेंड, जब लेफ्ट आर्टरी में
ब्लड पहुंच जाता है व्हेन इट पावर्स, देन लेफ्ट आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट्स, लेफ्ट आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब वो सिस्टोल के कंडीशन में जाती है और ब्लड को रिलीज करती है, तो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो एक्सपैंड कर जाता है। इट मीन्स द ब्लड इज फिलिंग इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, थर्ड पॉइंट, व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स देन ऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर्स इनटू द एरोटा में एंटर करती है, मेन आर्टरी में, उसके बाद आर्टरीज में, थ्रू द आर्टरीज इट एंटर्स इनटू द आर्ट्रियोल्स एंड एट लास्ट इट रीचेस टू द कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज के पास पहुंच जाती है जहां से ऑक्सीजन जो होता है वो डिफ्यूज हो जाता है टिश्यूज में। ओके, अब टिश्यूज में डिफ्यूज होने के बाद ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, वहां से जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, वो वेस्ट को, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको रिलीज करते हैं और वो हमारे ब्लड में मिक्स होता है एंड देन इट एंटर्स इनटू द वेंट्रियोल्स, वेन्स एंड देन वेना केवा, और वेना केवा के थ्रू ये हमारे हार्ट के राइट पार्ट में पहुंचता है और जो राइट ऑरिकल होता है उस ब्लड को रिसीव करता है। ठीक है, उस स्टेट में जो राइट ऑरिकल का जो स्टेटस होता है वो एक्सपैंडेशन में होता है, मतलब वो ब्लड को रिसीव करता है तो वो ब्लड को कंटेन करता है, तो वो उसका जो साइज जो होता है वो एक्सपैंडेशन कंडीशन में हो जाता है। ठीक है ना, वो फूल जाता है वो। ठीक है, नाउ राइट आर्ट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है देन इट रिलीजेस द ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल को ब्लड को सेंड करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, जो उसके ठीक नीचे लोअर चेंबर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उस समय उसका जो कंडीशन जो होता है दैट इज एक्सपैंड। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, ये दो ऐसे प्रोसेसेस है, मतलब सिस्टोल और डायस्टोल, जो कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग हार्ट के अंदर करते रहते हैं थ्रू द डिफरेंट चैम्बर्स। ठीक है, लास्ट जो होता है स्टेप होता है जब राइट वेंट्रिकल ब्लड को कंटेन करता है, देन कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने आप को एंड देन ब्लड पंप्स आउट ऑफ द हार्ट से ब्लड बाहर निकलता है डीऑक्सीनेटेड और लंग्स के पास पहुंच जाता है थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। ओके, पूरी कार्डियक साइकिल जो ये रन कर रही है, ये 3 इवेंट्स इसमें होते हैं, जैसा हमने भी पढ़ा भी, 3 तरह के इसमें इवेंट्स परफॉर्म होते हैं। पहला होता है आर्टरिया सिस्टोल जिसमें आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, दूसरा होता है वेंट्रिकल सिस्टोल जिसमें वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और तीसरा होता है जॉइंट डायस्टोल जिसमें हार्ट के सारे चैम्बर्स एक साथ रिलैक्स होते हैं। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को ये चीज़ आसानी से समझ में आई होगी। इफ़ देर इज एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आप व्हाट्सएप के थ्रू और ईमेल के थ्रू आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर जो कोई डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, देन टिल देन गुड बाय।